जीईडी साइंस के सिलेबस के अंदर आपके पास तीन मेन कैटेगरीज आती हैं। नंबर वन आपके पास आता है लाइफ साइंसेस, नंबर टू आता है फिजिकल साइंसेस और नंबर थ्री आता है अर्थ एटमॉस्फेयर। जो आपके पास लाइफ साइंसेस है वो 40% होता है और जो फिजिकल साइंस है वो भी 40% होता है और जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वगैरह है वो आपके पास 20% टोटल आता है। यहाँ मैंने अपने फ़ोन के ऊपर लिखा हुआ है। तो जो लाइफ साइंसेस का 40% आता है उसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, इसके अंदर आपके पास एनिमल सेल आ जाता है, प्लांट सेल आ जाता है और उसमें फंगस और बैक्टीरिया वगैरह, आपको जो चारों हैं उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे किस में न्यूक्लियस है, किस में न्यूक्लियस नहीं होता, इस तरह की बातें। उसके बाद आपके पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम आ जाता है जिसमें आपके पास डाइजेस्टिव आ जाता है, रेस्पिरेटरी आ जाता है, यानी जो सांस लेने का या हार्ट की सर्कुलेशन का जो ब्लड की होती है उससे रिलेटेड आ जाता है। ज़्यादातर इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपसे ये नहीं पूछता एमसीक्यू में कि ये काम कैसे करते हैं या कौन सा, जैसे पेंक्रियाज का क्या काम है या बाकी किसी चीज़ का क्या काम है, नहीं। वो आपको कोई सिचुएशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की हेल्थ है, तो हेल्थ जो है वो ब्लड और उसका हार्ट फेलियर के रिलेटेड है, तो वो उसका आपको एक पूरा पैराग्राफ दे सकता है। हो सकता है उसके बाद डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो। तो एक्चुअली सवाल तो आपका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ही आया है ना। वो आपको ये नहीं कहेगा कि नाम करो या उनके फंक्शन बताओ, लेकिन इसमें इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स और हेरिडिटी। जेनेटिक्स का जो आता है ना, उसमें आपको म्यूटेशंस वगैरह आती हैं, आपको क्रोमोसोम्स का पता होना चाहिए, आपको बॉय और जो गर्ल होती है उसके क्रोमोसोम का एक्स वाई और एक्स एक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वो एक टेबल आता है जिसको पुनित स्क्वायर कहते हैं। उसके अंदर आप जो है वो होमोजोगस और जो हेट्रोजाइगस होता है वो जीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि वो आपने टेबल बनाना होता है, कौन सी ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है। ये इन्फॉर्मेशन इस वाले सेक्टर में आती है जेनेटिक्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइफ साइंस में आता है वो आता है एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। इसके अंदर आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कंप्लीट कि एवोल्यूशन कोई चीज़ कैसे करती है, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन किसको कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इसमें आते हैं, वो आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, वहाँ पे एक जंगल है, वहाँ पे जो है वो रैबिट्स रहते हैं। एक का कलर जो है वो ब्लैक है, एक का वाइट है, तो आपको पता लगेगा कि जो ब्लैक वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो जो शिकार हैं वो कम से कम होते हैं। जबकि वाइट वाले जो हैं वो विजिबल होते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर जो है वो, अगर कोई जंगल ऐसा है जिसका कलर ज़रा ग्रेइश टाइप है, तो उसके अंदर जो वाइट वाला है उसके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं। तो उस तरह के जो सवाल होते हैं उसके अंदर एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से सवाल आता होता है। किस तरीके से वो रैबिट एवोल्यूशन के ज़रिए जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके वो अपनी जो ट्रेड्स है वो बदलेगा। आपको अगर पता हो तो उसका जो कलर है ना वो वाइट से थोड़ा 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 लाइट वाइट की तरफ होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि एवोल्यूशन के अंदर इस तरह की चीज़ें मेजॉरिटी आपको आती हैं। उसके बाद इकोसिस्टम्स आ जाता है। इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फूड चेन, फूड वेब। आपको वो पिरामिड पता होगा जिसके अंदर जो कंज्यूमर है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, मान के चलो आप कोई जानवर ले लेते हो, वो दरख्त वगैरह खाता है, तो दरख्त में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर उस जानवर में आती है, उस जानवर को जो है वो आप पकड़ते हो और आप खाते हो, और आपके बाद आप वो ज़मीन में वापस जाते हो। तो आपने देखना एनर्जी लेवल के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि जो पहली चीज़ थी उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर आगे आते आते वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है। तो इकोसिस्टम फूड में जो है ना वो फूड चेन का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह के हवाले से आए, तो ये लाइफ साइंस आपकी होगी 40% आपके जीईडी साइंस की। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल साइंसेस की तरफ। देखिए फिजिकल साइंसेस के अंदर आपके अंदर केमिस्ट्री बेसिक्स होगा, आपको एटम्स, मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शंस का पता होना चाहिए। जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस आते हैं उसमें मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे आपको हो सकता है आयरन हो और साथ में क्लोरीन हो, उन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। तो आपको जो है वो बैलेंस इस तरीके से करना होगा कि जो आपके पास आयरन के एटम्स थे, या फॉर एग्जांपल आपके पास आगे इधर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, कोई भी आपके पास एटम या मॉलिक्यूल है, आप उनके बैलेंस करोगे कि जब वो रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बना उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो आयरन है वो केमिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले कितने थे, उन दोनों को बैलेंस करना होता है। ये आपको पता होगा अगर आप पढ़ोगे इस बारे में, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बेसिक्स आ जाती हैं, जैसे मोशन, फोर्सेस, एनर्जी, वर्क, सिंपल मशीन्स। अच्छा, मोशन और फोर्सेस में आपको मेजॉरिटी जो आता है ना वो न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उस हवाले से कोई चीज़ आता है।
जो एनर्जी होती है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आता है, जो अक्सर सवाल आता है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल ड्रॉप करते हो तो वो आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस वक्त में मौजूद है, क्योंकि हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी किस वक्त मौजूद है सबसे ज़्यादा, एक बॉल ड्रॉप हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे हाई किधर होती है, सबसे लो किधर होती है, और दोनों के दरमियान किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंडेंसेशन के ऊपर आता है, या हीट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हीट की यहाँ पे क्या है, या वो जो फोर्सेस हैं उन दोनों के दरमियान, जो पार्टिकल्स के दरमियान है, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, उसके एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ ओम्स लॉ वगैरह आ जाएगा, रेजिस्टेंस वगैरह के रिलेटेड आ जाएगा, पर इसके ज़्यादा आते नहीं हैं। इसके बाद आ जाता है एनर्जी रिसोर्सेज, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। इसके अंदर आपको फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, या सोलर जो विंड है, या उसके हवाले से आएगा। फॉर एग्जांपल आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 साइंटिस्ट की रिसर्च कि पूरी दुनिया जो है वो जो है ना नॉन रीन्यूएबल यूज़ कर रही है। अब ये हम एक न्यू चीज़ लेके आए हैं जो कि रीन्यूएबल तरीका है, तो हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, इससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगी कि नहीं। तो ये वो चीज़ें जो इसके इस सेक्टर के अंदर आती हैं फिज़िकल साइंसेज में, जो कि 40% हिस्सा है। उसके बाद थर्ड नंबर आपके पास आता है अर्थ, स्पेसिस और साइंस। ये होता है 20% आपके पास। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेयर्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक और वोल्केनोस वगैरह। इसमें मेजॉरिटी जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के वाले से, अर्थक्वेक के रिलेटेड आते होते हैं। ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसके अंदर अर्थ की लेयर्स, जो माग्मा होता है या इनर कोर होता है या आउटर कोर होता है, उसके बाद क्रस्ट होती है, उससे रिलेटेड आपको आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वेदर और क्लाइमेट है इसका हिस्सा। फिर सोलर सिस्टम है जिसमें मून, सन, प्लैनेट्स हैं, पर इसके बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास आता नहीं है। फिर यूनिवर्स है, गैलेक्सी, स्टार, बिग बैंग बेसिक्स वगैरह। ये इसमें आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन से, जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वो जो आपके पास पूरा सोलर सिस्टम है उसमें कौन सा प्लैनेट किस जगह पे है, सूरज से कितना दूर है। बस थोड़ा दूर का मतलब कि ये कि कौन सा प्लैनेट दूर है और कौन सा जो है वो करीब है, ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंसेज, जिसमें पोल्यूशन, कंजर्वेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि मैंने उसको ऊपर ही इंक्लूड कर दिया था, पर इसके सवाल ज़्यादा आते होते हैं। ठीक है। क्योंकि पोल्यूशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कंसर्निंग है इस वक्त दुनिया के लिए ना, तो ये चीज़ें इसमें आती होती हैं। तो मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको 100% जो जीईडी साइंस का सिलेबस है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद बातें करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इसमें आती है, किस चीज़ को आपको स्टडी करना होगा और किस तरह के सवाल आते हैं, वो भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। बाकी आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ में आगे पता लग ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।